विदेशी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। टूल किट आपने सुना होगा, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? ये भी आज एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बन चुका है कि फेसबुक से या अपने व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी से आंदोलन प्रभावित किए जाते हैं। बड़े बड़े चुनाव प्रभावित हो गए इस देश के अंदर। आजकल सोशल मीडिया को कमज़ोर मीडिया नहीं माना जा सकता। बड़े बड़े टीवी चैनल के बड़े एंकर सोशल मीडिया के ऊपर आ गए, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ से भी कुछ न कुछ रहा होगा। विदेशों से भी फंडिंग के संकेत उसमें मिले हैं। मैं किसी आंदोलन को समर्थन देना, मैं फिर बात से कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। हमारे मंच से ही लोगों ने कहा था, अब दिखेगी झोंपड़ी तक रोशनी आते हुए, मर गई हैं पीढ़ियाँ इस गीत को गाते हुए। 70-80 साल हो गए, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। सरकारें बदलती चली गई हैं, लेकिन किसान की स्थिति में अंतर नहीं आया है। आंखों में सपनों का बोझा, कांधों पर है जिम्मेदारी। हम किसान के घर जन्मे हैं, सीख न पाए चोर बाजारी। किसान ईमानदार है, लेकिन राजनीति उसे कितना ईमानदार रहने देगी ये मैं नहीं कह सकता। ये जो जितने आंदोलन करने के साथ में जितने राजनीतिज्ञ लोग आए हैं, बार बार जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने अपने अपने प्रांतों में, या जब इनकी सरकारें नहीं हैं, कितने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, कितना धान का लाभ दिया गया है। ये बात भी उतनी ही सच है। जिस दिन ये सरकार विपक्ष में चली जाएगी, इसका भी वही रवैया होगा। आपको जनतंत्र का मतलब समझना चाहिए। एक मौका लूट का हर दल को मिलना चाहिए। इनको चुनिए बच गए जो आज तक ईमानदार, इनके भी गणवेश पर जन रक्त लगना चाहिए। हमारी किसी बड़ी कलम ने कहा था, राजनीति के लिए सिर्फ वोट से ज्यादा किसान नहीं है। लेकिन मैं फिर उस बात को रेखांकित करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ, पूरे दुनिया में हमारी नजरें शर्म से नीचे झुकी हैं। मैंने ही कहा था, सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत तक आ गए। सरकार से लड़ो, ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। तो ये जो आंदोलन है, यदि मुल्क की खिलाफत तक जा रहा है, क्या दृश्य है कि आप लाल किले पर खड़े होकर के तलवारें लहरा रहे हैं। यार ये पौरुष का विषय नहीं था। जहां आप, और वो भी आप तिरंगे के वहां पे कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि वहां पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने तो दूसरा। वो ध्वजदंड वही है जहां तिरंगा लहराया जाता है। पीछे जो दिखाया जा रहा है वो स्थायी ध्वज है, लेकिन जो सामने ध्वज खंड खड़ा है उस पर केवल तिरंगा लहर सकता है। आप, मैं आर्य समाजी हूं, आप सनातनी हैं, आप सिख धर्म से हैं, आप बौद्ध धर्म से हैं। धर्म अपने अपने आस्थाओं का, उपासना का विषय हो सकता है, लेकिन देश से बड़ा नहीं हो सकता। तलवारें लहरानी थी तो सीमा पर लहराते तुम। तलवारें लहरानी थी तो सीमा पर लहराते तुम। नारे अगर लगाने थे तो वंदे मातरम गाते तुम। क्या नारे लगे हैं वहां पर? नारे अगर लगाने थे तो वंदे मातरम गाते तुम। लाल किले तक आ पहुंचे तो इतना भी कर देते तुम। अमर तिरंगा काश्मीर के लाल चौक ले जाते तुम। अमर तिरंगा काश्मीर के लाल चौक ले जाते तुम। लेकिन उससे रोटियां नहीं सिकती हैं, राजनीति गर्म नहीं होती है। फिर आप आरोप लगाते रहिएगा, ये तुम्हारा है, इसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, इसकी अमित शाह के साथ में है। सेलिब्रिटीज की फोटोज किसी के साथ भी हो सकती हैं। हम जब मंच से उतरते हैं, हमारे चारों तरफ कितने लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और कल जाके यदि मैं भ्रष्ट हो जाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी किसी पार्टी के माथे नहीं दी जा सकती कि कल को साहब आपको मंत्री जी ने माला पहनाई थी, परसों लालू जी ने पहनाई थी, अब आपको अमित शाह जी ने माला पहनाई है। अब विनीत चौहान जी कोई कांड कर देते तो जो लालू वाले आदमी कहते तो अमित शाह का आदमी, अमित शाह वाले कहते तो लालू जी ने पटना में इनको माला पहनाई थी श्री कृष्ण मंदिर में। तो सेलिब्रिटीज का राजनीतिक लोगों से संपर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, यदि वो हैं फला फला दल के, तो उन्हें जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, फिर आपने क्यों वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी है? आप जाने दीजिए, वो भाजपा के लोग हैं, जाने दीजिए उनको, फिर उनको बचाने आ जाते हैं। हर जगह पॉलिटिक्स है। दुर्भाग्य इस देश का, हम राजनीति से ऊपर सोच नहीं पाए हैं। हाँ, सरकार को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अब अपनाना चाहिए। इतना लंबा किसान आंदोलन यदि चल रहा है तो आप समझाने में असफल रहे हैं उन्हें। यदि आप ठीक भी हैं तो आप उन्हें समझाने में असफल रहे हैं। अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों अलग अलग बात हैं। सरकार अच्छी हो सकती है, लेकिन सरकार किसानों को अच्छी दिख नहीं रही है। तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि उन्हें आप बात समझा सके कि तीनों कानून क्यों ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कवि विनीत चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वह दुर्भाग्य है। यह एक राजनीति से प्रेरित था और यह सही नहीं।